अब आज हम सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ओडीई का मतलब होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओडीई का लाप्लास रूपांतरण से हल करते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी हमको इक्वेशन दे रखी होगी उसका हम दोनों तरफ लाप्लास रूपांतरण लेंगे। फिर लाप्लास रूपांतरण लेने पर हमको दो कंडीशन बनेगी। एक बनेगी अगर dy बाई डी एक्स होगा तो लाप्लास ऑफ dy बनेगा, और एक हमारा लाप्लास ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर बनेगा। तो हम लाप्लास ऑफ dy बाई डी एक्स को हम लाप्लास ऑफ dy लिख सकते हैं। तो लाप्लास ऑफ dy का फॉर्मूला होगा हमारा p लाप्लास ऑफ yt माइनस y0, और लाप्लास ऑफ d2y का फॉर्मूला होगा p स्क्वायर लाप्लास ऑफ yt माइनस p y0 माइनस y डैश 0। अब इस फॉर्मूले को आपको याद करने का एक तरीका है। पहली बात तो लाप्लास ऑफ y है, तो इसमें आप देख रहे हो एक ही घात है, यहां पर दो घात नहीं। तो सबसे पहले ये जो हमारा स्टार्ट होगा p से स्टार्ट होगा, p के बाद में सिंगल घात, मतलब एक घात आ गई तो फिर अपने कोई घात नहीं आएगी, तो यहां पर 1 आएगा और y0 आएगा। तो लाप्लास ऑफ dy का फॉर्मूला हो जाएगा p लाप्लास ऑफ yt माइनस y0। अब लाप्लास ऑफ d2y का मतलब दो घात है, तो सबसे पहले स्टार्ट होगा p स्क्वायर से, और लाप्लास ऑफ yt इधर भी आएगा। फिर हमारा जब p स्क्वायर हो गया तो अब आएगा हमारा p माइनस p और y0 आएगा, और अब y0 आ गया तो उसका पर डिफरेंशियल होगा। तो पहले p स्क्वायर आया, फिर p आया और फिर कुछ भी नहीं आया। तो मतलब हम देख सकते हैं लाप्लास ऑफ dy का फॉर्मूला तो होगा p लाप्लास ऑफ yt माइनस y0, और लाप्लास ऑफ d2y का हो गया हमारा p स्क्वायर लाप्लास ऑफ yt माइनस p y0 माइनस y डैश 0। अब ये दो फॉर्मूले ही हम हमारी पूरी प्रश्नावली में काम आएंगे। तो अब हम देखते हैं ओडीई मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं। तो इसमें हमारी इक्वेशन दे रखी है dy बाई डी टी प्लस 2y बराबर 3, और हमको दे रखा है दिया है y बराबर 0 पर, व्हेन t बराबर 0 पर y0 बराबर हमको दे रखा है 0। ये हमको कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले हम इसमें जो भी हमको इक्वेशन दे रखी है उसको हम जैसे dy बाई डी एक्स उसको हम लिख सकते हैं y डैश t प्लस 2y को हम लिख सकते हैं 2yt बराबर 3 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एक सवाल में प्रोसेस रहेगा वही हमारे हर सवालों में प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ क्या करेंगे, लाप्लास रूपांतरण लेंगे। तो लाप्लास रूपांतरण लेंगे तो एक हमारे बनेगा लाप्लास ऑफ yt, उसको हम yp मान लेंगे। लाप्लास ऑफ y2 को क्या मान लेंगे, yp मान लेंगे। और तो दोनों तरफ हमने लाप्लास लिया, तो लाप्लास ऑफ y डैश t प्लस 2 लाप्लास ऑफ yt बराबर लाप्लास ऑफ 3। अब इसके बाद में क्या है, लाप्लास ऑफ y डैश t, पिछले हमने y डैश t या dy बाई लाप्लास ऑफ dy, इन दोनों की वैल्यूज हम सेम ही होती है। तो लाप्लास ऑफ dy की हमने पिछली बार बताया था क्या है फॉर्मूला होता है, वही हमारा क्या है y डैश t का होगा। वो फॉर्मूला होता है हमारा p लाप्लास ऑफ yt माइनस y0 था, ये फॉर्मूला है। तो अब ये हमारा हो गया p लाप्लास ऑफ yt माइनस y0 प्लस लाप्लास ऑफ yt की जगह हम क्या रख देंगे, yp रख देंगे। ये हम इक्वेशन को जटिलता से बचने के लिए yp लिखे। आप चाहो तो लाप्लास ऑफ yt भी रह सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी जटिलता, इसलिए हम इसको लाप्लास ऑफ yt को yp मान लेते हैं। तो 2yp बराबर लाप्लास ऑफ 3 को हम बाहर लेंगे तो 3 लाप्लास ऑफ 1 हो जाएगा। अब देखो इसमें p लाप्लास ऑफ yt, लाप्लास ऑफ yt की जगह हम क्या रख देंगे, yp माइनस y0 की वैल्यू हमारे पास 0 है तो हम 0 रख देंगे, प्लस 2 लाप्लास ऑफ इसकी जगह 2yp हो गया बराबर लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू 1/p। अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, हमारा yp कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा p प्लस 2 इजकल टू क्या होगा 3/p। yp इजकल टू हो जाएगा p प्लस 2 का हम नीचे ले जाएंगे तो ये yp इजकल टू 3p कोष्टक में p प्लस 2। अब हम आंशिक इसको yp को हम क्या लिख सकते हैं, वापस हमने जो माना है उसको लिख देंगे लाप्लास ऑफ yt। आप चाहते तो इधर से भी लाप्लास ऑफ yt ही चलने देते, लेकिन उसमें क्या है थोड़ी कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने लाप्लास ऑफ yt को yp मान लिया। तो yp को हम वापस लिख देंगे लाप्लास ऑफ yt। अब इस 3/p कोष्टक में p प्लस 2 को हम आंशिक बिनों से बदल के
इस प्रकार लिख सकते हैं 1/p माइनस 1/p प्लस 2, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो 3/2 1/p माइनस 1/p प्लस 2 इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इस लाप्लास को हम क्या है लाप्लास इन्वर्स में चेंज करें, तो यहाँ से लाप्लास उधर चल जाएगा तो लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा। तो yt इजकल टू 3/2 लाप्लास इन्वर्स 1/p और माइनस लाप्लास इन्वर्स p 1/p प्लस 2। yt इजकल टू हो जाएगा 3/2 लाप्लास इन्वर्स 1/p की वैल्यू होती है 1 माइनस लाप्लास इन्वर्स 1/p प्लस 2 की वैल्यू होती है e की पावर माइनस 2t। तो इस प्रकार हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2y बराबर 0, y बराबर और dy बराबर हमको 1 दे रखा है, मतलब dy का मतलब dy/dt। देन t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे y0 की वैल्यू भी 1 है और dy की वैल्यू भी हमारी क्या है 1 है। अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले d2y माइनस 2dy और प्लस 2 dy होगा। इसको हम लिख सकते हैं y डबल डैश टी और इसको लिख सकते हैं हम माइनस 2y डैश टी और उसके बाद में हम प्लस 2yt लिख सकते हैं बराबर 0। अब हम पहले पिछले वाले सवाल में हमने देखा था दोनों तरफ हमको लाप्लास लेना है, तो इस सवाल में भी हमको दोनों तरफ क्या लेना है लाप्लास लेना है। तो और लाप्लास ऑफ yt की जगह हम क्या मानेंगे yp, जो हमको पता है कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या मान लेंगे लाप्लास ऑफ yt इक्वल टू क्या मान लेंगे yp। तो दोनों तरफ हमने लाप्लास लिया, तो लाप्लास ऑफ y डबल डैश टी माइनस 2 लाप्लास ऑफ y डैश टी प्लस 2 लाप्लास ऑफ yt बराबर 0। अब yt लाप्लास ऑफ yt की जगह तो हम क्या रखेंगे yp रखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा हमारा लाप्लास ऑफ y डबल डैश टी, इसकी वैल्यू हमको पता है क्या होगी, लाप्लास ऑफ y डबल डैश टी की वैल्यू होगी हमारी p स्क्वायर yt माइनस p y0 और माइनस y डैश 0 होगी इसकी वैल्यू। तो हमें इसको फॉर्मूला पता है, तो हम इसमें लिख देंगे लाप्लास ऑफ y डबल डैश टी की वैल्यू होगी p स्क्वायर yp माइनस p y0 माइनस y डैश 0। फिर उसके बाद में माइनस 2 लाप्लास ऑफ y डैश टी की वैल्यू होती है, लाप्लास ऑफ y डैश टी की वैल्यू होगी p yt माइनस y0, ये इसकी लाप्लास ऑफ y डैश टी की वैल्यू होगी। तो हम इसमें लिख देंगे माइनस 2 p लाप्लास ऑफ yt होगी, उसकी वैल्यू हमने मान रखी है लाप्लास ऑफ yt की जगह हम yp रख देंगे माइनस y0 प्लस लाप्लास ऑफ yt की जगह हम क्या रखेंगे yp बराबर 0। उसके बाद में p स्क्वायर yp माइनस p y0 की वैल्यू क्या है, y0 की वैल्यू 1 है क्योंकि t बराबर 0 पे वैल्यू क्या है 1 माइनस y डैश 0 dy/dt यानी वही y डैश 0 की वैल्यू भी क्या है 1 है माइनस 2। अब इसको अंदर इंटू करेंगे तो 2p yp प्लस माइनस माइनस प्लस 2 y0 की वैल्यू 1 है वो आगे लिख देंगे प्लस 2 yp बराबर 0। आगे हम देखते हैं तो p स्क्वायर yp माइनस p माइनस 1 माइनस 2p yp प्लस y0 की वैल्यू 1 रख देंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 2yp बराबर 0। अब yp को कॉमन लेते, तो yp हमारा 3 जगह आ रहा है तो तीनों को हम कॉमन ले लेंगे, तो yp कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 बराबर माइनस p को उधर भेजेंगे तो p प्लस का p हो जाएगा और माइनस का 1 और प्लस का 2, तो यहाँ इधर होगा प्लस का 1 उधर जाके ये माइनस का 1 हो जाएगा तो p माइनस 1 हो जाएगा। yp इजकल टू, अब इसको नीचे डिवाइड करेंगे तो yp इजकल टू हो जाएगा p माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसका लाप्लास तो इधर है, लाप्लास इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर yp इजकल टू हो जाएगा हमारा p माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 को हम लिख देंगे प्लस 1 प्लस 1, ये हम होल स्क्वायर बनाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर yp इजकल टू आ जाएगा, yp की जगह हम वापस रख देंगे लाप्लास ऑफ
लाप्लास ऑफ वाई टी की जगह हम रख देंगे वाई पी की जगह हम रख देंगे लाप्लास ऑफ वाई टी। तो लाप्लास ऑफ वाई टी इजकल टू पी माइनस वन अपॉन पी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। अब लाप्लास को हटाने के लिए हम लाप्लास इन्वर्स ले दें, तो लाप्लास हट जाएगा और लाप्लास इन्वर्स आ जाएगा। तो वाई टी इजकल टू हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स पी माइनस वन अपॉन पी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। तो हम जानते हैं ये शिफ्टिंग ऑपरेटर से हमारा लाप्लास इन्वर्स निकलेगा। तो p माइनस वन का हमको पता है, p माइनस वन होता है तो हम क्या करते हैं e की पावर होता है हमारा ax, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन t का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर at हो जाएगा, लेकिन a की वैल्यू क्या है 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर t हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर t, फिर हम लाप्लास इन्वर्स, अब उसके बाद में हमारे ये p माइनस वन का तो यहाँ p हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस वन। ये हम सीख चुके हैं लाप्लास इन्वर्स वाले चैप्टर में। तो लाप्लास इन्वर्स p अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, इसकी वैल्यू हमको पता है, ये इसकी वैल्यू होती है कोस ए टी होता है, ए की वैल्यू यहाँ पर t है तो यहाँ हो जाएगा हमारा ई टी कोस टी। इस प्रकार हम वाई टी बराबर हो जाएगा हमारा ई टी कोस टी। तो इस इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन ये हो जाएगा वाई टी बराबर ई टी कोस टी। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा डी टू प्लस टी डी माइनस वन वाई बराबर जीरो व्हेन वाई जीरो बराबर जीरो और वाई डैश जीरो बराबर वन है। अब प्रीवियस दो सवालों में हमने देखा था कि यहाँ पर हमारा टी का डी के पहले हमारा वन था या टू था, कुछ भी था, लेकिन ना यहाँ पर हमारे क्या है डी से पहले हमारा टी है। जब d से पहले t हो या t स्क्वायर हो तो उस कंडीशन पे हमारा थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोसेस वही रहेगा लेकिन वो इक्वेशन हमारी क्या है सीधी तरीके से सॉल्व नहीं होगी, उसमें कुछ जटिलता आ सकती है। तो हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले तो d2 को लिख सकते हैं y डबल डैश टी प्लस टी वाई डैश टी माइनस वाई टी बराबर जीरो। अब वही मानेंगे, दोनों तरफ लाप्लास रूपांतर लेंगे और लाप्लास लेंगे तो लाप्लास ऑफ वाई टी इजकल टू हम क्या मानेंगे वाई पी मानेंगे। वही कर रहे हैं अपन पहले भी। तो लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश टी प्लस लाप्लास ऑफ टी वाई डैश टी माइनस लाप्लास ऑफ वाई टी बराबर जीरो। तो लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश टी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, पी स्क्वायर वाई पी माइनस पी वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो प्लस, अब देखो लाप्लास ऑफ टी वाई डैश टी, इसको हम जानते हैं कि अगर मान लो हमारे पास एक्स और कुछ फंक्शन आता है या ये आप मान लो टी है और तो टी है तो हमको क्या करना होगा, एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि हमको पता है कि लाप्लास ऑफ एक्स आता है, एक्स साइन एक्स आता था, कुछ भी आता था, तो हम क्या करते थे उसमें एक बार डिफरेंशिएशन करते थे और माइनस लगाते थे, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन करते थे। तो इसमें भी हमको ऐसे करना पड़ेगा, माइनस वन लिख लो या माइनस लगाना है, कुल मिला के -1 डी अपॉन डी पी और फिर हम लाप्लास ऑफ वाई डैश टी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लाप्लास ऑफ वाई डैश टी का फॉर्मूला बस इस टी की वजह से हमारा क्या हो गया, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। तो d अपॉन डी पी वाई डैश लाप्लास ऑफ वाई डैश टी का फॉर्मूला वही फॉर्मूला पहले वाला p माइनस पी वाई पी माइनस वाई जीरो। फिर हम लाप्लास ऑफ वाई टी की जगह वापस यहाँ रख देंगे वाई पी रख देंगे बराबर जीरो। लाप्लास ऑफ जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है तो यहाँ पर जीरो होगा। पी स्क्वायर वाई पी माइनस पी वाई जीरो की वैल्यू हमको पता है कितनी है, जीरो। तो यहाँ पर वाई जीरो की जगह जीरो रखेंगे तो ये माइनस जीरो हो जाएगा। माइनस वाई डैश जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो वाई डैश जीरो की जगह हम रख देंगे 1 माइनस हो गया यहाँ पर माइनस डी अपॉन डी पी। अब डी अपॉन डी पी की वैल्यू रखेंगे तो हम देखो यहाँ तो वाई जीरो की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, हमारा पी वाई पी हो जाएगा। तो इसको यू वी से करेंगे तो पहले हम वाई पी को कांस्टेंट मान के पी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी का 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वाई पी प्लस फिर हम क्या करेंगे पी को बाहर लेंगे और डी अपॉन डी पी वाई पी का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई पी अपॉन डी पी माइनस वाई पी बराबर जीरो। ये हमारा इक्वेशन है। फिर हम क्या करेंगे, माइनस पी है उस पूरी इक्वेशन में हम डिवाइड करेंगे माइनस पी का, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई पी अपॉन डी पी और ये माइनस पी का यहाँ पर डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन पी और वाई पी हमारा कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से वाई पी कॉमन, पी से माइनस पी से हम पी स्क्वायर से माइनस पी कटेगा तो यहाँ पर माइनस पी आ जाएगा। तो 2 अपॉन पी माइनस पी
और कोष्टक बाहर वाई पी, और यहाँ पर पी का डिवाइड होगा तो -1/p आ जाएगा। तो ये हमारी रेखिक अवकल समीकरण बन गई। अब आगे हम इस रेखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करेंगे और हम वाई टी की वैल्यू निकालेंगे। आगे देखते हैं dy/p/dp प्लस 2p माइनस पी वाई कोष्टक बंद वाई पी इजकल टू -1/p। ये हमारी जो कि एक रेखिक अवकल समीकरण है। रेखिक अवकल समीकरण का फॉर्म होता है dy/dx प्लस पी वाई बराबर q। तो यहाँ पर देखो ये dy/dp बन रहा है, मतलब उसी प्रकार का फॉर्म बन रहा है। यहाँ पर जो इक्वेशन x की जगह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर yp है, सॉरी y की जगह yp है और x की जगह क्या है, यहाँ पर p है। तो आप समझो इसमें इंटीजर फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा e की पावर p dx होता है, तो यहाँ पर इंटीजर फैक्टर क्या हो जाएगा e की पावर p dp हो जाएगा, ठीक है, कंपैरिजन करके। और फिर हमारा टोटल जो होगा y इंटू इंटीजर फैक्टर इजकल टू q इंटू इंटीजर फैक्टर dx प्लस c। तो अब हम इस रेखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे। तो if इजकल टू, पहले हम if निकालें, तो if इजकल टू e p dx e d p dp हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर फंक्शन क्या है p और इधर क्या फंक्शन था x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा if इजकल टू e p dp इजकल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2p का हो जाएगा e की पावर 2 log p माइनस p का हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2। अब इसको हम सेपरेट करेंगे तो यह p को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ p स्क्वायर आ जाएगा, तो p स्क्वायर e की पावर माइनस p स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो if की वैल्यू आ गई हमारा p स्क्वायर e की पावर माइनस p स्क्वायर बाई 2। अब हम जानते हैं y इंटू इंटीजर फैक्टर, तो y p इंटू p स्क्वायर इंटीजर फैक्टर है हमारा p स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस p स्क्वायर e की पावर माइनस p स्क्वायर बाई 2 इजकल टू इंटीजर इंटीग्रेशन हम if लिखेंगे तो if होगा p स्क्वायर e की पावर माइनस p स्क्वायर बाई 2, और हम p, अब इसके बाद में q देखते हैं। q हमारा क्या है -1/p, तो -1/p dp प्लस c, p से p कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारा आएगा e की पावर माइनस p स्क्वायर बाई 2 और p बचेगा एक और dp प्लस c। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो हम p स्क्वायर बाई 2 को क्या मानेंगे, z मानेंगे। तो p स्क्वायर बाई 2 को हम z मानेंगे, तो 2p अपॉन 2 से 2 कैंसिल होगा, तो p dp बराबर हो जाएगा हमारा dz। तो yp इजिकल टू p स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस p स्क्वायर बाई 2 इजिकल टू माइनस e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस z dz प्लस c। आगे हम देखेंगे तो yp इंटू p स्क्वायर e की पावर माइनस p स्क्वायर बाई 2 इजकल टू e की पावर माइनस z का होता है, e की पावर माइनस z का माइनस माइनस प्लस होगा, तो e की पावर माइनस z प्लस c। अब इस सवाल को हम और आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं, हमारी लास्ट इक्वेशन आई थी yp p स्क्वायर e की पावर माइनस p स्क्वायर बाई 2 बराबर e की पावर माइनस z प्लस c। ये हमारी लास्ट इक्वेशन आई थी। तो अब इसमें हम जो z है उसकी जगह हम रख देंगे जो हमने पहले माना था z बराबर p स्क्वायर बाई 2, वो रख देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगी yp p स्क्वायर e की पावर माइनस p स्क्वायर बाई 2 बराबर e की पावर माइनस p स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद में हम क्या है, p स्क्वायर e की पावर माइनस p स्क्वायर बाई 2 का पूरे में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा yp और ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, मतलब e की पावर माइनस p स्क्वायर बाई 2 से e की पावर माइनस p स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/p स्क्वायर प्लस c अपॉन p स्क्वायर नीचे आएगा और e की पावर माइनस p स्क्वायर बाई 2 ऊपर चल जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। yp की वैल्यू जो हमने पहले मानी थी लाप्लास ऑफ yt वो रख देंगे इजकल टू 1/p स्क्वायर प्लस c अपॉन p स्क्वायर e की पावर p स्क्वायर बाई 2। अब इसका हम लाप्लास इन्वर्स रखेंगे जिससे हमारा लाप्लास हट जाएगा। तो yt इजकल टू लाप्लास इन्वर्स 1/p स्क्वायर प्लस c लाप्लास इन्वर्स 1/p स्क्वायर e की पावर p स्क्वायर बाई 2। अब इसका लाप्लास इन्वर्स निकाल सकते हैं, लेकिन इसका लाप्लास इन्वर्स हम निकालना कठिन है, इसका निकाल नहीं सकते। तो 1/p स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1/p स्क्वायर का हम जानते हैं कि 1/p स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स होता है x।
लेकिन ये फंक्शन अभी टी में चल रहा है, तो इसका लाप्लास इनवर्स यहाँ पर 1/p² का क्या हो जाएगा, 1/p² का लाप्लास इनवर्स हो जाएगा टी फॉर्मूले से। तो यहाँ बाई टी इजकल टू टी प्लस सी लाप्लास इनवर्स 1/p² e की पावर माइनस p²/2। अब इस लाप्लास सी की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो हमारा वाई टी बराबर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। सी की वैल्यू कैसे जीरो होगी, टी बराबर जीरो पे वाई जीरो बराबर हमारा वाई जीरो बराबर जीरो, और सी बराबर क्या हो जाएगा, तो हम देखें टी बराबर जीरो, यहाँ टी रखेंगे जीरो, और वाई जीरो हो जाएगा टी की जगह जीरो रखने में, और वाई जीरो की वैल्यू क्या है हमारे सवाल में दे रखी है जीरो, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो सी की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो। तो सी की वैल्यू अगर यहाँ जीरो रखेंगे अपन, तो वहाँ बाई टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा टी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम युगपत साधारण अवकल समीकरण के हल कैसे करते हैं उसके बारे में सीखते हैं। तो युगपत साधारण अवकल समीकरण में हमको दो इक्वेशन दे रखे होंगे। तो पहली इक्वेशन हमको दे रखी है dx/dt प्लस वाई बराबर जीरो, dx/dt प्लस वाई बराबर जीरो, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमको dy/dt माइनस एक्स बराबर जीरो, जहाँ x बराबर जीरो पर x जीरो पर हमें वैल्यू दे रखी 1 और y जीरो पर वैल्यू दे रखी हमको जीरो। ये हमारा सवाल कह रहा। सबसे पहले dx/dt को हम लिख देते हैं x t प्लस इसको हम y को हम लिख सकते हैं y t लिख सकते हैं बराबर जीरो, तथा dy/dt को हम लिख सकते हैं y t माइनस x को लिख सकते हैं x t बराबर जीरो। अब दोनों तरफ हम क्या लेंगे, लाप्लास रूपांतर। इस इक्वेशन में भी लाप्लास रूपांतर लेंगे, इसमें भी लाप्लास रूपांतर लेंगे। तो हमारे एक जगह अगर लाप्लास एक्स टी आएगा, उसकी जगह हम तो लिख देंगे एक्स पी, और लाप्लास ऑफ वाई टी की जगह हम लिख देंगे वाई पी लिख देंगे। ठीक है, तो अब दोनों तरफ हम लाप्लास रूपांतर लेते हैं। तो एक्स टी का लाप्लास रूपांतर लेंगे तो क्या बनेगा, इसमें पी एक्स पी, क्योंकि लाप्लास ऑफ एक्स टी की वैल्यू हमने एक्स पी मान ली, माइनस एक्स जीरो प्लस वाई पी बराबर जीरो। यह लाप्लास ऑफ वाई टी जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम क्या रख देंगे, वाई पी। तो देखो एक्स टी में हम लाप्लास लगाते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, पी एक्स पी माइनस एक्स जीरो। कैसे, लाप्लास ऑफ हमने शुरुआत में पढ़ा था कि लाप्लास ऑफ डी वाई वही हमारे क्या होगा, एक्स टी होगा, एक्स टी होगा। तो ये होगा हमारा पी ऑफ पी एक्स लाप्लास ऑफ एक्स टी माइनस वाई जीरो होगा। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ एक्स टी की वैल्यू रखेंगे, लाप्लास ऑफ एक्स टी की वैल्यू, तो यहाँ पर एक्स में है तो ये एक्स जीरो बनेगा यहाँ पर। तो लाप्लास ऑफ एक्स टी की वैल्यू रखेंगे तो पी एक्स पी हो जाएगा, पी एक्स पी हो जाएगा, माइनस एक्स जीरो की वैल्यू रख देंगे। तो समझो यहाँ पर पी एक्स पी माइनस एक्स जीरो प्लस वाई पी बनेगा बराबर जीरो। दूसरी इक्वेशन में हम लाप्लास लगाएंगे इस वाली इक्वेशन में, तो पी वाई पी माइनस वाई जीरो माइनस वाई पी बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार इक्वेशन में लगाएंगे। तो अब इसमें एक्स जीरो की वैल्यू हमको दे रखी है, क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो एक्स जीरो की जगह 1 रख देंगे, और वाई जीरो की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, वाई जीरो की वैल्यू हमको 0 दे रखी है, तो 0 रख देंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, पी एक्स पी माइनस पी एक्स पी प्लस वाई पी बराबर हो जाएगा 1 को उधर ले जाएंगे, तो ये पी एक्स पी प्लस वाई पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1। एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। दूसरी इक्वेशन क्या होगी हमारी, माइनस एक्स पी को हम पहले ले लेते हैं, वाई जीरो की वैल्यू 0 है तो वो 0 हो जाएगी इस यहाँ तो, और प्लस पी वाई पी बराबर 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, आगे हम देखते हैं। तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी हमारी पी एक्स पी प्लस वाई पी बराबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 आई थी हमारी माइनस एक्स पी प्लस वाई पी वाई पी बराबर 0, हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आई थी। तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और को प्लस इक्वेशन नंबर 2 को हम p से इनटू करके जोड़ते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो हमको p एक्स पी है, और इसको p से इनटू कर देंगे तो ये हमारे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा वाई पी प्लस, यहाँ p से इनटू किया तो हमारा क्या हो जाएगा, p² वाई पी हो जाएगा बराबर क्या होगा 1, क्योंकि ये तो 0 से इनटू हुआ तो 0 ही रहेगा, तो 1। तो अब वाई पी कॉमन आएगा तो 1/p² प्लस 1 हो जाएगा। अब वाई पी की जो वैल्यू है, हम वाई पी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में रख के हम देखेंगे तो एक्स पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे p/p² प्लस 1 आ जाएगी। तो वाई पी की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 1/p² प्लस 1, और एक्स पी की वैल्यू आ गई p/p² प्लस 1 आ गई।
अब वाई पी को हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ वाई टी, और एक्स पी को लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एक्स टी। इस लाप्लास को उधर ले जाएंगे तो लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा, इधर भी लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा। तो लाप्लास इन्वर्स 1/p² + 1 की वैल्यू होती है sin t, तो वाई टी बराबर तो हो जाएगा हमारा sin t, और लाप्लास इन्वर्स उधर ले जाएंगे तो एक्स टी बराबर हो जाएगा हमारा cos t, क्योंकि लाप्लास इन्वर्स p/p² + 1 की वैल्यू होती है cos t। तो हमारा आंसर आ गया वाई टी बराबर sin t और एक्स टी बराबर cos t। इस प्रकार हम युगपत साधारण अवकल समीकरण को हल कर सकते हैं।